Hello everyone, this is Shalja Parihar and let's just skip the intro. If you guys want to know anything about me तो मैंने description में अपने बारे में सारी information दे दी है, so you can go and check the description. आज का जो वीडियो है that is the chapter 4 of Qver and it covers the question how to cover backlog. तुम लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा क्वेश्चन सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू गाइज कि ये जो चैप्टर्स है जो तुम्हारे बैकलॉग की तरह रह गए, दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज तुम अकेले नहीं हो जिनके चैप्टर रहे हैं. ऑलमोस्ट सब लोगों के कुछ ना कुछ चैप्टर्स रह ही जाते हैं एज बैकलॉग. किसी के कम रह जाते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल, रहता ही है. कोई ऐसा नहीं होता है कि उसने सारे चैप्टर शुरू से एकदम परफेक्टली कंप्लीट किए हो. सबका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं रहता है. सो लाइक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं स्टडीज़ को लेके, तो वो चैप्टर्स रह ही जाते हैं एंड एवरीबडी ऑफ यू विल बी हैविंग सम और द अदर चैप्टर एज बैकलॉग. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी वो टाइम आ गया कि हमें बैकलॉग कवर करना है एंड ये कवर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि जो NCERT बेस्ड पेपर्स आ रहे हैं अभी वो मेनली बेसिक्स ओरिएंटेड है. लाइक हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एंड हमें सारे चैप्टर्स आने चाहिए, भले सिर्फ उनका बेसिक क्यों ना आता हो. तो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें सारे चैप्टर्स एक बार कवर कर लेने हैं. हम कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते हैं अनटिल और अनलेस वो बहुत ज़्यादा हमें हमारी मजबूरी है छोड़ना. लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट मच और इनफ टाइम टू कंप्लीट अ चैप्टर तो हम उसे छोड़ सकते हैं. लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सारे चैप्टर्स कवर करके जाएं. बट अगेन वी आर लेफ्ट विद सो मेनी चैप्टर्स और फिर भी इसको कैसे कवर करें यही तुम्हारा क्वेश्चन रहता है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. देखो तुम्हारे पास में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही नॉर्मल सी बात मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें एक चार्ट बनाना है, लाइक अ पेज जहाँ पे तुम लिख सको कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर बाकी है. वो तुम पहले एक चार्ट के फॉर्म में बना लो फॉर बिकॉज ऑफ दैट तुम्हें एक आइडिया होगा कि तुम्हें क्या और कैसे कवर करना है एंड क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारे उन्हें कंप्लीट करने की. उसके बाद में जब तुम स्टार्ट करो करना तो जो बायोलॉजी के चैप्टर्स है वो पहले कवर करना बिकॉज देखो बायोलॉजी इज़ लाइक अ सब्जेक्ट जिसके अंदर हमें ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हमें NCERT पढ़नी है एंड NCERT कवर करने से ही अगर हम उसके क्वेश्चन भी सॉल्व ना कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी दैट पार्ट इज़ कवर्ड. बायोलॉजी का सेक्शन भी बड़ा आता है ना, लाइक 50% ऑफ इट इज़ बायोलॉजी ओनली. तो हम बहुत ही बड़ा एक पोर्शन कवर कर रहे होंगे एंड कम टाइम में कवर कर रहे होंगे, हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो बायोलॉजी को हम पहले लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी लेंगे लास्ट में. लाइक जब हमें कॉन्फिडेंस आने लगे कि येस वी कैन कवर बैकलॉग तब हम फिजिक्स केमिस्ट्री को भी लेंगे. तो जब तुम शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द बायोलॉजी. 2-3 चैप्टर्स बायोलॉजी के कंप्लीट करो लाइक विद इन लाइक 1 वीक और एनी लाइक अप टू यू कितने टाइम में तुम कंप्लीट कर रहे हो. बिकॉज अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो भी ट्रस्ट मी गाइज इट्स वर्थ इट. क्योंकि देखो अभी जो हमारे पास में ये टाइम है इसके अंदर हमें पता है कि हम सब कुछ सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के नहीं कर सकते हैं. ओके क्योंकि हमें साथ में जो चैप्टर्स चल रहे हैं इनको भी कवर करना है एंड जो हमारे रह गए थे चैप्टर्स हमें उनको भी कवर करना है. सो हमें क्या करना है कि हमें बेसिक्स हमारे क्लियर करते हुए चलना है. हमें हर चैप्टर को जब हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़नी है. लाइक इफ़ यू आर कवरिंग द NCERT ऑफ बायोलॉजी तो हमें वो बहुत अच्छे से NCERT पढ़नी है. हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमें क्वेश्चंस भी करने हैं. हम पेपर्स ऑलरेडी दे रहे हैं, हमें पता चल जाएगा इफ़ यू आर मिसिंग एनीथिंग आउट फ्रॉम द चैप्टर्स वी हैवंट कवर्ड येट, लाइक जो बैकलॉग है वो. तो अगर तुम्हारा कवर नहीं हुआ है तो इट्स ओके, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या कवर नहीं हुआ है. बट जब पढ़ रहे हो उस चैप्टर को तो एकदम मन से अच्छे से बैठ के टाइम दे के पढ़ना है. फिर टाइम की टेंशन नहीं लेनी कि इतना टाइम लग रहा है उतना टाइम लग रहा है, बिकॉज वो भी तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड ये चैप्टर्स आने हैं फॉर श्योर. ठीक है, नीट में बायोलॉजी से सारे चैप्टर्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है. सो यू आर कवरिंग सम क्वेश्चंस ओनली, तो उसको भी टाइम देना बनता है. तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो इफ़ यू आर गिविंग टाइम टू योर बैक. बायोलॉजी की जब तुम 2-3 चैप्टर्स कवर कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑलरेडी. बट स्टिल सिर्फ बायोलॉजी नहीं करते रह सकते हो,
थोड़ा कम भी हो जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री हाथ भी नहीं लगा रहे हो। सो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वो चैप्टर्स हमें पहले करने हैं जो हम जल्दी कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बायोलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स कवर्ड होंगे तो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कुछ होंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स विच यू हैव कवर्ड वो बहुत ज़्यादा हो गए और तुम्हारे बैकलॉग कवर हो रहा है, तो तुम्हें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होगा उस चीज़ से। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो पेपर है, हमें पता है कि पेपर जो है उसमें हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चंस आने ही हैं। सो तुम जितने चैप्टर्स कवर कर रहे हो उतनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो। तुम काइनेटिक्स पे अगर 3-4 दिन लगा रहे हो या 5 दिन लगा रहे हो तो तुम्हारा इतना फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम उन्हीं 3-4 दिनों में 3 चैप्टर्स कवर कर लेते हो, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा है कि अगर तुम 100 क्वेश्चंस नॉर्मल चैप्टर्स के सॉल्व कर रहे थे तो इसके 50 कर दो भले, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस करने हैं। लाइक इफ़ यू आर कवरिंग द फिजिक्स तो उसका थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत कम आ रहे हैं, हमने देखा है पेपर्स में, और जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करनी है हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। फिर जब टाइम और रह जाता है तो हमें लाइक इफ वी कवरिंग 100 क्वेश्चंस फॉर अदर चैप्टर्स तो इसके लिए हमें 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट कवर करने हैं। इससे क्या होगा कि हमारा 80% ऑफ दैट चैप्टर ऑलरेडी कवर हो जाएगा, और जो 20% बच रहा है ना पार्ट, वो ऑलरेडी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स जस्ट लीव इट, एटलीस्ट हम उस चैप्टर को कवर कर रहे हैं और हो सकता है कि वो 80% से तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए उस चैप्टर से रिलेटेड जितने आए हैं उतने। सो दिस इज़ ऑल लक बेस्ड, जो वो 20% है। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट 20%, हम 80% कवर करेंगे जिसमें हम थियरी को अच्छे से कर रहे हैं एंड क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्व कर रहे हैं थोड़े थोड़े उन चैप्टर्स में से। बायोलॉजी के हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे उन चैप्टर्स के, बस उन्हें अच्छे से थियरी से पढ़ लेंगे। ऑल्सो जो साथ में चल रहा है हमें उसे भी अच्छे से करना है। जो साथ में चल रहा है गाइज, लाइक जो तुमने बैकलॉग्स के चैप्टर है उनको थोड़ा बहुत टाइम कभी ना कभी दिया ही होगा। ऐसा कोई चैप्टर तुमने नहीं छोड़ा होगा, अगर छोड़ भी दिया है तो थोड़ा अच्छे से कर लेना। बट आई नो लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइज थोड़ा बहुत तो भले 1 घंटा ही उस चैप्टर को दिया हो, तुमने दिया होगा, तुमने उसका टेस्ट भी दिया होगा। बट जो चैप्टर्स तुम अभी कवर कर रहे हो वो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या तुम फर्स्ट टाइम उनको टाइम दे रहे हो प्रॉपरली करने के लिए। सो यू गाइज नीड टू गिव प्रॉपर टाइम। उसकी थियरीज भी तुम्हें लाइक थियरी तो तुम्हें उसकी जैसे पढ़ रहे हो वो ही न्यू चैप्टर्स की भी पढ़नी है, लेकिन क्योंकि हम जो बैकलॉग्स हैं उन चैप्टर्स को हम क्वेश्चंस को कम टाइम दे रहे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो न्यू जो चैप्टर्स तुम पढ़ रहे हो अभी रिसेंट उनके साथ नहीं करना है। उनकी थियरी भी अच्छे से पढ़नी है, उनके क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं, बिकॉज तुमने उनको टाइम बिल्कुल नहीं दिया है। एंड ट्रस्ट मी, जो लास्ट में तुम चैप्टर्स कवर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम शायद लास्ट में अभी ना सेमीकंडक्टर्स एंड वो ऑल ऑफ देम यू विल बी कवरिंग ऑल दो चैप्टर्स ओनली अभी लास्ट के दिनों में। तो वो जो चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे जो क्वेश्चंस है वो आता ही है, बहुत इजी आता है एंड थियरी बेस्ड होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो चैप्टर्स तुम कवर कर रहे हो अभी लास्ट में वो ऑलरेडी इजी ही है, लेकिन उनको टाइम कम देके जो हम गलती करते हैं, बिकॉज होता क्या है लास्ट में आते आते हमें लगता है कि बाकी पिछले बड़े बड़े चैप्टर्स काइनेटिक्स ये वो तो वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रह गए हैं, और जो ये छोटे मोटे चैप्टर्स हैं इनको हम छोड़ देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आना ही है ना। तुम काइनेटिक्स पे 10 घंटे लगाओगे और सेमीकंडक्टर्स को 1 घंटा ही पढ़ोगे, क्वेश्चंस दोनों से ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में आने हैं। काइनेटिक्स से 2 आएंगे तो यहाँ से 1 तो आएगा ही आएगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हम ये चैप्टर्स ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं, और हम इनके क्वेश्चंस भी अटेंड कर सकते हैं, बहुत ईजी आते हैं। तो इसीलिए जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उन पे भी प्रॉपर ध्यान देना है, और जो बैकलॉग्स है उन्हें कवर करना ही है। अभी ये बात हो गई, अब हम ये बात करते हैं हम ये करेंगे कैसे। सो लाइक हम मैक्सिमम बैकलॉग्स को कवर करने के लिए 3 आवर्स देंगे पर डे, लेकिन स्टार्ट 3 आवर्स से नहीं करना है, तुम बहुत ज़्यादा जोन आउट हो जाओगे अगर 3 आवर्स शुरू से देने लग गए। तो तुम्हें धीरे धीरे हमें आदत डालनी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट विद 1 आवर। हम डेली 1 घंटा डिसाइड कर लो, उस घंटे के अंदर तुम सिर्फ यही पढ़ोगे जो बैकलॉग का है। उस टाइम तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम वो सब काम छोड़कर तुम पहले अपने जो बैकलॉग का है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस 1 घंटे में 1 मिनट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्वेश्चंस भी, हमें सारे चैप्टर्स कवर करने हैं जो पहले के रह गए हैं, और ये हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर हम ये छोड़ के गए तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो हमें ये 1 आवर से स्टार्ट करना है। 5 डेज़ तक हम इसे 1 आवर तक ही रखेंगे, 5 डेज़ बाद में हम इसे 2 आवर्स कर देंगे।
2 आवर्स 10 डेज़ के लिए रखेंगे हम, और उसके बाद में इसको कर देंगे 3 आवर्स, और 3 आवर्स फिर कंटिन्यू करना है एंड तक, ठीक है। ये जो तुम बैकलॉग्स है ना, अगर तुम्हारे 10 या लाइक 15 चैप्टर्स अगर टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिला के रह रहे हैं ना, तो तुम्हारे 2 मंथ्स में ईजिली कवर हो जाएगा। क्योंकि तब जब तुम बैकलॉग कर रहे होगे ऑलरेडी, तुम्हारा भी थोड़ा सा ना एक तुम्हें नया कुछ मिलेगा, ठीक है। जो भी चल रहा है लाइफ में उससे कुछ नया मिलेगा, तो वो एक काइंड ऑफ अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए, रिफ्रेशिंग ही होगा, तो तुम वो कर सकते हो। सो बेसिकली इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें भी समझ नहीं आएगा और मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। सो बेटर ये है कि हम जो मैंने तुम्हें बताया है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे कि हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और हम एंड तक पहुंच भी सकते हैं बहुत ईजीली, और हम चैप्टर्स भी सारे कवर कर सकते हैं। देखो, हमें नीट में सिलेक्ट होना है, एंड हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कैसे स्टार्ट किया, वो हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमारे पास अभी जितना टाइम रह गया हमें उसमें ही सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है कि हाँ ये रह गया है वो रह गया है, बहुत ईजी है कवर करना। तुम अकेले नहीं हो जिसका रहा है, सबका रहता है यार। आई डोंट फील कोई ऐसा इंसान होगा जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ बैकलॉग है, कम ज़्यादा, इट्स ओके। जो मैंने अभी बोला लाइक 2 मंथ्स वाली बात, तो दैट इज़ ओके इफ़ यू आर नॉट एबल टू कवर इन 2 मंथ्स, इट्स ओके। क्योंकि देखो, मैंने 2 मंथ्स बहुत कम बोला है, मुझे भी पता है 2 मंथ्स में शायद इतना ना हो पाए, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट जिसके अंदर हम ये कवर कर लेंगे, एंड इट्स ओके। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर थोड़ा भी टाइम ज़्यादा लग रहा है, गिव इट, बिकॉज ये तुम्हारा ही फ़ायदा है। क्योंकि देखो, मेरा जो स्पीड है वो भी बहुत स्लो है, पर उस स्लो स्पीड के साथ इफ़ यू आर कवरिंग थिंग्स बेटर देन अदर्स तो बहुत अच्छा है। सो डू नॉट थिंक अबाउट टाइम कितना लग रहा है, जितना भी लग रहा है जस्ट कवर थिंग्स आउट, अच्छे से कवर करो कि तुम्हें दोबारा उस पर टाइम ना देना पड़े, ओके ओके। कोई नहीं पूछेगा तुमने किस स्पीड से किया है, या कब स्टार्ट किया, या फिर कितना किया, सब तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, एंड यू कैन डू इट। तुम्हारी लाइफ में बिगिनिंग ज़्यादा होने चाहिए एंडिंग से, तो यू कैन बिगिन इट नाउ एंड स्टार्ट इट राइट नाउ, और कल से स्टार्ट कर देना, एंड कीप स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक, तुम कर सकते हो, जस्ट डू इट।